और चलिए अब शुरुआत करते हैं दोपहर के नंबर 1 डिबेट शो की। मैं हूं आपके साथ अनुराग से। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के रण से पहले क्या तुष्टीकरण पर घमासान मचा हुआ है? गृह मंत्री अमित शाह ने बिजली के बहाने समाजवादी पार्टी के तुष्टीकरण पर जबरदस्त निशाना साधा। कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में रमजान में तो पूरी बिजली आती थी, लेकिन जन्माष्टमी पर बिजली गुल हो जाती। साप्ताहिक छुट्टी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडी अलायंस के तुष्टीकरण पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने भी हालांकि पलटवार किया, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि आखिरी चरण की लड़ाई तुष्टीकरण पर क्या आ चुकी है क्या? इसी पर करेंगे आज की बहस, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के रण से ठीक पहले अब साप्ताहिक अवकाश पर घमासान मचा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के तुष्टीकरण पर प्रहार करते हुए आरोप लगाया कि वोट बैंक के लिए इंडी गठबंधन ने झारखंड में रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी का ऐलान किया। अब देखिए, हमारे देश में रविवार को छुट्टी होती है, हॉलीडे। क्योंकि जब अंग्रेज यहां राज करते थे तो ईसाई समाज हॉलीडे मनाता है, पवित्र दिवस, तो तब से रविवार परंपरा शुरू हुई। अब रविवार को हिंदुओं से जुड़ा हुआ नहीं है, ईसाई समाज से जुड़ा हुआ है। 200 साल से 300 साल से यहां चल रहा है। अब उन्होंने एक जिले में रविवार की छुट्टी पर ताले लगवा दिए, बोले शुक्रवार को छुट्टी होगी। अब ईसाइयों से भी झगड़ा, पहले हिंदुओं से झगड़ा, अब ईसाइयों से झगड़ा। ये क्या चल रहा है भाई? साथियों, इंडी गठबंधन की देश विरोधी राजनीति का एक खतरनाक फॉर्मूला है। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान पर खुद को मुसलमानों का पैरोकार कहने वाले असदुद्दीन ओवैसी को मिर्ची लग गई। ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा पलटवार किया और प्रधानमंत्री मोदी पर हिंदू मुसलमान करने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, ओवैसी ने हफ्ते में एक और दिन मोदीवार जोड़ने की बात तक कह डाली। ये जबान के वजीर आजम को जेब देती है। नरेंद्र मोदी, क्या आप किसके वजीर आजम हैं? आप भारत के 133 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं या नहीं, बताइए आप। बल्कि मैं तो यहां पर आपके दरमियान में खड़े होकर कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी, आप भी मंगलवार को सोमवार को छुट्टी डिक्लेयर कर दो, हमको इतराज नहीं है। अगर वो उससे भी दिल नहीं भरता तो आप ये कह दो कि हफ्ते में 7 दिन नहीं रहेंगे, 8 दिन रहेंगे, उसको कह दीजिए उसका नाम मोदीवार होगा। मोदीवार कर दीजिए। अगर भारत की गरीबी मोदीवार करने से खत्म होती है तो करके बताइए, हमको करके बताइए ना। मगर मोदी अपनी तकरीर में सिर्फ मुसलमान 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 कर रहे हैं। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने रमजान और जन्माष्टमी का जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। भाइयों बहनों, सपा के शासन में बिजली की समस्या थी। 3 घंटा 4 घंटा बिजली आती थी। रमजान में तो पूरी आती थी, जन्माष्टमी के दिन नहीं आती थी। आती थी, बताइए। भाजपा सरकार आई, अब 18 घंटा बिजली लाने का काम हमारे योगी आदित्यनाथ ने किया है। सवाल है कि आखिरी चरण की लड़ाई फिर से घूमकर हिंदू मुसलमान पर आ गई। क्या आखिरी चरण के रण में तुष्टीकरण की राजनीति पर प्रहार कर बीजेपी हिंदू वोटरों को एकजुट कर पाएगी? क्या तुष्टीकरण की राजनीति पर प्रहार कर बीजेपी 400 पार के अपने मिशन में सफल हो पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। 6 चरणों के चुनाव हुए और आपको मुद्दे इसी के इर्द गिर्द घूमते हुए मिले और इस पर जनता ने अपने वोट भी डाले। अब 7वें चरण का रण भी क्या इसी पर लड़ा जा रहा है? और सवाल यह कि फिर फायदा या नुकसान किसको? बातचीत करेंगे इस पर। कई सारे मेहमान जुड़े हुए हैं। राकेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि बीजेपी के नेता हैं। हमारे साथ अवधेश कुमार जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं और तमाम मुद्दों पर अपनी बातों को रखते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं सैफ खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि कांग्रेस नेता है। हमारे साथ कपिल श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, और दानिश कुरैशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता है AIMIM के। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मैं शुरुआत राकेश त्रिपाठी जी आज आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह अगर कहते हैं कि
रमजान में बिजली पूरी आती थी और जन्माष्टमी पर बिजली कट जाती थी। इसका सीधा मतलब यह कि विपक्षी पार्टियां जानबूझकर तुष्टीकरण करती थी। लेकिन जब इस तरह के आरोप लगते तो विपक्ष सीधे नकार देता है। आप लोग जब इस तरह के आरोप लगाते तो इसके आधार क्या है? नहीं, आधार तो ट्रैक रिकॉर्ड है। जो विपक्ष की सरकारें रही हैं, इंडिया अलायंस के गठबंधन के अलग अलग राज्यों में जहां जहां भी सरकारें रही हैं, उन सरकारों में किस तरह से तुष्टीकरण करने का काम किया है, इसके एक नहीं दर्जनों उदाहरण मिल जाएंगे। कैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी के सरकार में कन्या विद्याधन बांटते समय मुसलमान लड़कियों के लिए अलग से प्रावधान करने का काम किया था, मजहब के आधार पर भेदभाव करने का प्रावधान किया था। किस तरह से कि हमने देखा है कि त्योहारों को लेकर के भी कि कैसे होली और दिवाली पर बिजली की आपूर्ति निर्बाध नहीं होती थी, लेकिन रमजान के महीने में बिजली की आपूर्ति निर्बाध रहे, इसके लिए बाकायदा लिखित में निर्देश जारी किए जाते थे। और जीवित तो छोड़िए, जीवित यहां तो मुर्दों तक के लिए इन्होंने भेदभाव करने का काम किया था। हिंदुओं के शमशान के लिए किसी प्रकार का कोई फंड 5 वर्ष की अखिलेश यादव की सरकार में नहीं जारी किया गया, लेकिन कब्रिस्तानों की चारदीवारी बनाने के लिए विशेष फंड जारी करने का काम किया था। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि विपक्षी दल के लोग ये करते हैं तो कोई चर्चा नहीं होती है, और हम कह देते हैं तो चर्चा होने लगती है। अरे भाई, इन्होंने जो अपराध किए हैं, जो पाप किए हैं, जो तुष्टीकरण करने का अपराध किया है, उसकी तो केवल हमने याद दिलाई है। हम तो बता रहे हैं कि कैसे इंडिया अलायंस के अलग अलग सरकारों ने, चाहे वो पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार हो या तेजस्वी यादव की बिहार की सरकार रही हो, किस तरह से इन सरकारों ने तुष्टीकरण करने का काम किया है, ये हमने देखा है, और इसके आधार पर हम कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन कपिल जी देखिए, बहुत छोटा सा जवाब दिया, लेकिन बहुत सारी बातों को मिला जुलाकर आप पर अच्छा खासा करारा हमला बोला। इस पर जवाब दीजिए कपिल भाई। लेकिन मुझे यह बताइए कि पीएम नरेंद्र मोदी जब इस बार चुनाव प्रचार कर रहे थे तो लब्बो-लुआब यह कि बीजेपी कहती है कि मिला जुलाकर तुष्टीकरण सिर्फ आप करते हैं। उन्होंने 2012 का जिक्र किया जिसमें आपके मैनिफेस्टो में मुस्लिम आरक्षण की बात कही गई थी, और पीएम नरेंद्र मोदी इसको लेकर जबरदस्त तरीके से हमलावर थे आपके। तो कुल मिलाकर यह छवि प्रोजेक्ट की जा रही है आपकी कि अगर आपको चुनाव जीतना है तो आप सिर्फ तुष्टीकरण पर जीतेंगे, आप सिर्फ मुस्लिम फैक्टर को अलग करके चुनाव जीत पाएंगे। अनुराग भाई, सबसे पहली चीज यह है कि कोई शीर्ष शासन लगा ले तो वाकई जमीन उल्टी दिखाई देगी कि नहीं देगी। और पापी कौन है जो 5 साल बाद ध्यान की याद आती है प्रायश्चित करने के लिए कि जनता को हमने धोखा दिया, हमने अपना जो घोषणा पत्र लगाया उसका एक भी क्लास पूरा नहीं किया, हमने 750 किसान बैठा करके सनातनी पुरातनियों को मार दिया, उस पर भी जब दिल नहीं भरा तो बकायदा अपने अजय मिश्रा टेनी के पुत्र को उकसा के चढ़वा करके और 5 किसानों पर हमने जो है वो बकायदा थार गाड़ी चढ़वा के उनको मार दिया। कोरोना काल में हिंदुओं की लाशों को कुत्तों से नचवाया, राम नामी चादरों को फड़वाया, और सिफत देखिए कि अपनी माता के स्वर्गवास होने पे भी केशों का तर्पण ना कर सके। ऐसे लोग तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं, पर विश्वास कौन करे? नहीं, लेकिन आप पर जो आरोप लग रहे हैं, नहीं कपिल जी आप पर जो आरोप लग रहे हैं वो आरोप दरअसल कुछ डेटा के साथ बीजेपी लगाती है ना। 2012 के मैनिफेस्टो को पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने मंच पर शामिल कर लिया। उन्होंने कहा कि आप मुस्लिम आरक्षण की बात कर रहे थे, लालू यादव इस चुनाव में कह रहे थे, आप 2012 में कर चुके हैं। राम मंदिर का जिक्र होता है कि राम मंदिर में कार सेवकों पर गोली आपने चलाई, यानी कि जो हिंदू विरोध में हो सकता था समाजवादी पार्टी ने वो किया, ये बीजेपी बताती है। नहीं तो बीजेपी जो बताती है उसको तो हमने बता दिया। हिंदुओं की हत्या किसने कराई? 750। आरोप का मतलब आरोप जवाब थोड़ी हो सकता है सर। आरोप का मतलब आप उस पर अपने आरोप यही है जी, आरोप का जवाब यही है। आरोप का जवाब यही है। और दूसरी बात, मैं एक बात पूछ रहा हूँ, तुष्टीकरण अधिक के लिए करोगे कि कम के लिए करोगे? ये कौन बिना सिर पैर की बात है? 80% का तुष्टीकरण करने वाली भारतीय जनता पार्टी दूसरों को लगाती है। तीसरी बात, इस देश के अंदर संविधान में जब मुस्लिम आरक्षण की बात ही नहीं है। हाँ, ये आपने जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण किया है ये गैर संवैधानिक जरूर है, इसका किसी भी आर्टिकल में नहीं है। और बाकी 2A और 2B कैटेगरी जो व्यक्ति के सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर दिया जाता है उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मैं एक बार फिर से कपिल जी बहुत शॉर्ट में मैं चाहता हूं एक लाइन में जवाब दे दीजिएगा। सैफ भाई भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर आपकी छवि इस तरह से प्रोजेक्ट की जा रही है कि आप मुस्लिम तुष्टीकरण पर ही वोट मांग रहे हैं या उसी पर वोट लेंगे, तो उसके पीछे आधार बताया जाता है आपका मुस्लिम आरक्षण को लेकर दावा करना। उसके पीछे दूसरे कई सारे नहीं, वो कह रहे हैं कि आपने तो डीजे तक पर बैन करवा दिया था ना सर। जब सावन में कांवड़ यात्रा निकलती है तो समाजवादी पार्टी के शासनकाल में डीजे बैन हुआ था ना सर। बीजेपी इन फैक्ट्स के आधार पर आपको कहती है कि आप सिर्फ मुस्लिमों की सियासत करते हैं या जानबूझ के आप हमला कर रहे हैं। श्रम विभाग का आंकड़ा
किसने बंद किया? रोजगार कल्याणों पे तालियां किसने लगवाया कि आंकड़े मतलब गजब है कपिल श्रीवास्तव साहब। एमवाय समीकरण से चुनाव जीतने वाली पार्टी आज तुष्टीकरण पर बात नहीं करना चाहती। सैफ खान, आप बात करेंगे क्या? आप जिसके साथ गलबैया करके चुनाव लड़ रहे हैं सैफ खान, वो लालू प्रसाद यादव तो बहुत खुलकर कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मिलना चाहिए। सनातन विरोधी सरकार। तो फिर जब बीजेपी कहती है कि आप लोग सिर्फ तुष्टीकरण की सियासत करती है तो गलत क्या है सैफ खान? खुद ही बन जाओ ना। पूरा का पूरा आरक्षण वाला कॉन्सेप्ट तो आप ही लेकर आए ना सर, आप ही के अलायंस वाले लोग लेकर आए ना। मुझे कपिल जी मौका दीजिएगा, मैं इनकी जरा कुछ सच्चाइयां खोल कपिल जी वो सच्चाई सुनिएगा। और आज के जो दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे हैं, जरा वो गौर से सुने इस बात को कि तुष्टीकरण की जो बात करते हैं वो कौन करते हैं। अच्छी तरीके से अनुराग जी पूरा देश जानता है कि कौन बात करता है तुष्टीकरण की, जो है ना। ये अच्छे दिन वाली सरकार बैठी हुई जो है भारतीय जनता पार्टी की, मैं कुछ मौजूदा अभी फैक्ट सामने रखूंगा, जिसके बाद जो है मेरे ख्याल से शायद ही कुछ बोल पाएंगे, या फिर ये बोल देंगे ये तो सब मुद्दे पर आइए, बाहर के आंकड़े भी हैं, ये झूठे हो सकते जनता खुद देख लेगी। हाँ, मुद्दे पर है ना। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं साथ साथ में अभी ये रखना चाहूंगा मौजूदा फैक्ट जो हैं। सबसे पहले धर्म जागरण समिति उत्तर प्रदेश में किसने स्थापना की? भारतीय जनता पार्टी के जो है खास उप मुख्यमंत्री की उसमें से बनाई हुई जो है, जो एंटी माइनॉरिटीज है, जो कहते हैं कि अगर भारत में रहना है तो आपको धर्म बदलना होगा, है ना। ये तुष्टीकरण। दूसरी चीज जो है, आप एनुअल रिपोर्ट्स पे आ जाते हैं जो इस वक्त पूरे जो है देश कह रहे हैं। सबसे पहले बताना चाहूंगा अभी देशवासियों को, विकिपीडिया खोल लीजिए और आप जो है साफ साफ देख लीजिएगा, एंटी माइनॉरिटीज 736 अटैक्स, ये रोमन की व्यक्तिगत न्यूज में इस वक्त आया हुआ है, सिर्फ क्रिश्चियन के ऊपर किए गए। ये करेंगे। 4,500 दंगे जो है जो रजिस्टर करवा सकते हैं केवल 5 साल में, उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं आप? अच्छा। साथ में ये बताना चाहूंगा, साथ में बता मैं प्लीज जल्दी से कंक्लूड कीजिए, एक सवाल है मन में। यूएस कांग्रेस में जो है जो 17 अमेरिकन सिविल ऑर्गेनाइजेशन की जो यूनिट बनी हुई है, उन्होंने वार्निंग दी है भारत को एंटी माइनॉरिटीज के। अच्छा, नहीं लेकिन सर वर्ल्ड के लेवल पर एक डेटा ये भी है कि मुस्लिमों के लिए सबसे सुरक्षित स्थान भारत है। अब अवधेश जी बात करेंगे तो उस पर बता देंगे आपको सारी चीजें। मैं राकेश जी आ रहा हूं आपके पास, लेकिन कुछ सवालों का जवाब दीजिए सैफ भाई, और पॉइंट टू पॉइंट दीजिएगा। आप ही के मैनिफेस्टो को लेकर बीजेपी बार बार कह रही है कि आप जजिया कर लगा देंगे, आप संपत्तियों का सर्वे करवाएंगे तो बांट देंगे लोगों के बीच में। फिर मुझे ये बताइए कि आप ही के पार्टी के साथ जो अलायंस करके जुड़े हुए लोग हैं, ममता बनर्जी की बात मैं कर रहा हूं, बंगाल में वो रामनवमी पर रोक लगा देती हैं, तजिया निकालने की इजाजत दे देती हैं। फिर आप मुझे बताइए कि आप ऐसे लोगों के साथ मंच क्यों शेयर करते हैं जो कहते हैं कि सनातन तो भैया एक कोड है, सनातन एक बीमारी है, सनातन को खत्म कर देने की बात ये कहते हैं। ऐसे लोगों के साथ आप मंच शेयर करते हैं, और फिर आप जब बात करते हैं कि हम सारे धर्मों को साथ लेकर चलते हैं, तो फिर आपकी मंशा पर सवाल खड़े होते हैं। देखिए अनुराग जी, देश में सबसे बड़ा मंदिर की स्थापना जब हुई वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के रिजिम में ही हुई। अरे तो सर सनातन को गाली देना अलाउ कर देंगे क्या मंदिर बनवा के? जितनी भी यात्रा मंदिर बनवा के सनातन को गाली देना अलाउ कर देंगे क्या? अनुराग जी, इतना इंटरफेरेंस अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के साथ करेंगे तो अच्छा लगेगा। मैं करूंगा, उनके साथ भी करूंगा, वो बोले तो सही। कार्यक्रम में हूं और देख रहा हूं आपको भी जो अनुराग जी। मुझे आपने जो दो काउंटर सवाल के बाद सैफ खान आप इतना डेटा लेकर बैठते हैं, 2 सवालों के बाद आप इस तरह से तू मैं पर उतर आते हैं। सैफ भाई मतलब ये आप तो समझदार प्रवक्ता, आपसे उम्मीद नहीं है। लक्ष्मण झूला सुन लीजिए अनुराग जी, सुनिए। लक्ष्मण झूला कांग्रेस की देन है। 135 फीट की मूर्ति जो है भगवान हनुमान जी की आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की देन है। 200 से ज्यादा मंदिरों में कॉन्ट्रीब्यूशन कांग्रेस की देन है। ऐसे नहीं है कि 1400 करोड़ भगवान राम के नाम पे लेकिन राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का बुलावा आएगा तो हम नहीं जाएंगे। क्यों? अरे सुनिए, यही बीजेपी आरोप लगाती है कि जस्ट बिकॉज इसलिए कि आपका मुस्लिम वोट जो है वो छिटक जाएगा। राकेश जी बहुत जल्दी से अपनी टिप्पणी कर लीजिए, फिर मैं अवधेश जी के पास जाता हूं, दानिश जी के पास जाऊंगा। राकेश जी प्लीज। अनुराग, कोई ऑर्डिनेंस देखा आपने भगवान राम का? जो है पार्लियामेंट में जवाब देना बीजेपी के प्रवक्ता जवाब देगा तो बोलती बंद हो जाएगी। मैं बहुत गंभीरता से सुनने लगा था कि शायद कोई आज महत्वपूर्ण तथ्य रखेंगे, लेकिन सैफ खान केवल लफाजी करते रह गए। सच बात यह है कि दंगे तब होते थे जब आप बताते हैं ना कि संवेदनशील क्षेत्र है, और इस संवेदनशील क्षेत्र से रामनवमी की यात्रा नहीं गुजर सकती है। आप बिहार में, आप बंगाल में किस तरह से दंगे हुए हैं हमने देखे हैं। अभी उत्तर प्रदेश में जब से योगी
आदित्यनाथ जी ने कमान संभाली है, या मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में, जहां जहां भाजपा की सरकारें होती हैं दंगे बंद हो जाते हैं, लेकिन आपकी सरकारें जहां जहां आपके अलायंस पार्टनर्स की सरकारें होती है वहां वहां दंगे होते हैं। ये दंगे तुष्टीकरण के कारण होती है। कपिल श्रीवास्तव पूछ रहे थे कि छोटी आबादी का, अल्पसंख्यक आबादी का तुष्टीकरण क्यों होगा? सच बात यह है कि बहुसंख्यक आबादी की जाति के आधार पर विभाजन करने का काम करते हैं। हिंदुओं के भीतर आप पगड़ा, पिछड़ा, दलित बोने का काम करते हैं, लेकिन मुसलमानों के भीतर किसी प्रकार का कोई डिवीजन नहीं। सबको एकजुट करके वोट बैंक बना करके कैसे अपने पाले में रखा जाए, लंबे समय से इस देश को यह बीमारी लगा कर रखी थी। मैं एक बार फिर से सैफ भाई शायद बोल नहीं पाए। सैफ भाई, अगर मेरी आवाज आप सुन रहे हैं, सैफ भाई एक मिनट, पूरी तरह से सैफ भाई मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, बहुत मासूम सा सवाल है सैफ भाई, बहुत मासूम सा सवाल है। मैं कह रहा हूं कि क्या देश में सारी संपत्तियों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है क्या? और आप मुझे ये भी बताइए, सबको मिलेगा। नहीं, मुस्लिम आरक्षण पूरा का पूरा मुस्लिम आरक्षण किसका है? अरे सुनिए सुनिए, इनके पूरा का पूरा मुस्लिम आरक्षण और क्या पहला हक अल्पसंख्यकों? उनसे संपत्ति लेके गरीबों को देंगे हम, ये वादा है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। ये सुन लीजिए वादा, जो कार्यक्रम देख रहे हैं। जो करोड़पति जो है, इसी को तो जजिया कर कहती है ना अवधेश जी, इसी को तो जजिया कर कहती है ना बीजेपी, कि अगर ये संपत्ति का, वो बीजेपी इसको इस तरह से बताती है कि अगर पूर्वजों की कमाई हुई संपत्ति उसका ऑडिट करवाएंगे और लोगों में बांटेंगे, तो बीजेपी कहती है कि मुस्लिमों को ही बटेगा। और बीजेपी ने तो घुसपैठ जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया। अवधेश जी देखिए, अभी हमारे टेलीविजन पर जितने साथी हैं, किसी ने भी आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। अगर कोई ये कहता कि कहीं भी शुक्रवार को अगर संविधान के विपरीत छुट्टी हुई है तो वो गलत है, नहीं होना चाहिए, तो कम से कम इतना स्वीकार किया जाता। शायद हम ही और आपने डिबेट किया था पिछले साल, जो है 2 बड़ी घटनाएं आई थी, जबकि झारखंड के एक जगह जो है जबरन जो है पूरे जामतारा जिले में शुक्रवार की छुट्टी घोषित कर दी गई थी और टीचर को कहा गया था कि आप नहीं आएंगे। वहां के प्रशासन को पता था और हमारे बिहार में भी यही हुआ था और उसकी लड़ाई हुई थी, मामला कोर्ट में गया था। तो ये कोई छिपा तथ्य नहीं ना, 1-2 जगह से घटनाएं सामने आ जाती हैं। ये देश में हो चुका है हमारे यहाँ। कपिश जी ने आज जो है प्रधानमंत्री के विवेकानंद शिला स्मारक में जाने का प्रश्न उठा दिया कि चले जा रहे हैं। अरे किसी ने आपको थोड़े रोका था? आपने ऐसा कार्यक्रम क्यों नहीं बनाया? ये नरेंद्र मोदी के आने के बाद ही ऐसा क्यों हो रहा है कि चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद और फिर बीच में, अरे भैया साहब ऐसे मत बात। रायगढ़ किले में साहब भाई बोलते हैं तो बोलती बंद कर देते हैं। जब रायगढ़ किले में शिवाजी के रायगढ़ किले में जब वो गए थे तो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे उस समय, वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तो आपने अगर माना ही नहीं कि शिवाजी के किले से कोई प्रेरणा होगी, आपने अगर नहीं माना कि अगर हम केदारनाथ गुफे में जाएंगे, अरे भाई बीच में बहुत बोल रहा है, केदारनाथ गुफे में जाकर के ध्यान करेंगे तो उससे जो शांति मिलेगी, दूसरे को प्रेरणा मिलेगी। आपको विवेकानंद में अगर प्रेरणा नहीं दिखती है तो ये दूसरे के लिए समस्या नहीं हो सकती है, समस्या आपकी है। क्या किसी ने इस देश में विपक्षी नेताओं को रोका है कि आप अपने अनुसार तय करिए कि आप चुनाव के बाद या बीच में किसी मंदिर में, किसी वैसे साधना स्थल में, किसी ऐतिहासिक प्रेरणा स्थल में जाकर के आप साधना करें, संदेश दें? यही से प्रश्न पैदा हो जाता है कि आप आते नहीं है, जब दूसरे जाते हैं तो आपको उस पर आपत्ति होती है कि टीवी पर न दिखे। लेकिन ये जो तुष्टीकरण वाले आरोप हैं भारतीय जनता पार्टी के, आपको लगता है सर कि इससे पहले भी चुनावों में लगे, लेकिन क्या 7वें चरण के लिए भी ये रिलेटेबल है क्या? नहीं, ये एक देखिए 7वें चरण के लिए, ये संपूर्ण भारत के, जब तक इस देश से एक सेकुलर फंडामेंटलिज्म के नाम पर, जो सेकुलर के नाम पर एक भयानक कट्टरवाद पैदा हुआ, अब मुसलमानों की भलाई के बगैर मुसलमानों के अंदर ही जो कट्टरता पैदा करने की कोशिश हुई है, वो जब तक खत्म नहीं होता है तब तक ये मुद्दे बने हुए हैं। देखिए आप ध्यान दीजिए, किसी भी विपक्ष के नेता ने मुसलमानों के अंदर शिक्षा का उनका विकास हो, वो सरकारी नौकरियों में बेहतर कंपटीशन में आगे खड़े हो, वो आधुनिक युग में उद्यमी बने, इसकी बजाय ये सच यही है। अभी आपने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने मुलायम सिंह यादव के समय बनाए गए मदरसा कानूनों को असंवैधानिक करार देते हुए सारे मदरसों को अवैध करार दे दिया है। तो ये क्या था? इससे बड़ा तुष्टीकरण क्या हो सकता है? पश्चिम बंगाल में 179 जातियां पिछड़ी जाति में, जिसमें से 118 मुसलमानों को आपने डाल दिया। ये जो आरोप लगते हैं, मुझे लगता है कि इस पर खुलकर बोलना चाहिए। ये फैक्ट है। बोल्ड करने की कोशिश तो 18% मुस्लिम आरक्षण की बात कर दी थी। एक मिनट साहब भाई, एक मिनट दानिश भाई जो हमारे साथ मौजूद है AIMIM के, उन्होंने कहा है कि अगर सीटों की जरूरत पड़ी तो वो सपोर्ट करेंगे इंडिया अलायंस को। मुझे लगता है आपको सुनना चाहिए। साहब भाई, दानिश भाई को सुनिए जरा सा, एक मिनट प्लीज।
दानिश भाई, लेकिन ये मोदीवार वाला कॉन्सेप्ट क्या जरूरी है क्या? क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी तो कह रहे हैं कि रविवार के दिन एक हॉलीडे घोषित किया गया था, लेकिन कुछ लोगों ने जानबूझकर उसे धर्म के आधार पर शुक्रवार भी करने की कोशिश की। तो धर्म के आधार पर प्रति हफ्ते छुट्टी तो नहीं दी जा सकती, आप एक्सेप्ट करेंगे क्या इसे? तो इसमें मोदीवार की जरूरत कहां से आ गई दानिश भाई? देखिए सबसे पहली बात यह है, मैं आपको बता दूं कि अगर बात की जा रही है कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो मुझे नहीं कोई बता देगा कि संडे के दिन आपको छुट्टी का दिन दिया गया हो। वीकली ऑफ जो है वो खरेखर तो मुद्दसर तो उन लोगों को दिया गया था जो बेचारे मजदूर लोग हैं, जो उनको वीकली ऑफ का सिस्टम दिया गया। रह गई बात भारतीय जनता पार्टी को इस बात का जवाब देने की थी कि जो सवाल विपक्ष ने खुद अवधेश जी का मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो चाहे कुछ भी हो, लेकिन सरकार से सवाल पूछने का अधिकार सबको, और वो जिम्मेदार पत्रकार है तो उनको भी करना चाहिए। तो सवाल हमारा सरकार से होना चाहिए, सरकार से है मतलब कि मोदी जी से होना चाहिए। उसके बजाय हो ये रहा है कि चालाकी के साथ भारतीय जनता पार्टी जो है वो बाकी सारे विपक्ष के लोगों से सवाल पूछ रही है कि भाई आपने ये क्यों किया था। अरे हमने जो किया था, अनुराग सुनिए, अवधेश जी सवाल पूछेंगे। मैं कह रहा हूं अवधेश जी सवाल पूछेंगे। अरे सैफ भाई इंडिया अलायंस में जा सकता है या मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं, सुन तो लीजिए, उनको तो बोलने दीजिए। दानिश जी प्लीज, दानिश जी ने सर पकड़ लिया, मतलब सैफ भाई आप बोलने नहीं दे रहे, अपने साथ के अलायंस वालों को नहीं बोलने दे रहे, प्लीज दानिश भाई। पत्रकार बन के बैठते हैं और सवाल यहाँ ये है, सुनिए वो तो बोलती बंद कराने के लिए बैठे हुए थे, बोलती किसी की बंद हुई नहीं, वो डेटा से बोलती बंद कराने के लिए बैठे थे सैफ भाई। अगर अच्छाई है तो वो अच्छाई पे बात करें, नहीं लेकिन मैं पता है दानिश भाई, AIMIM के साथ सबसे अच्छी चीज क्या पता है आपको? वो संविधान की बात करते हैं। मैं बिल्कुल मतलब ये मेरे लिए सबसे खुशी की बात है कि आपकी हर लाइन में संविधान का जिक्र होता है। मैं एक मिनट, मैं इसी संविधान के बिहाफ पर ये समझता हूं आपसे कि रविवार को छुट्टी तो संविधान में नहीं है, लेकिन संविधान के हिसाब से किसी शैक्षणिक संस्था को लेकर अधिकार तो बेसिक शिक्षा अधिकारी या फिर उस राज्य के शिक्षा विभाग के पास होगा ना सर। तो ये तो उनको तय करने दीजिए। जो इंडिविजुअल स्तर पर धर्म के कुछ लोग ठेकेदारी जो करते हैं वो क्यों फैसला करें कि शुक्रवार को छुट्टी देंगे? नहीं, वाजिब सवाल यही है कि जो लोकल अथॉरिटी है उसके पास से उनको कंफर्मेशन लेना चाहिए था। लेकिन अगर लोकल अथॉरिटी नहीं है, लोकल अथॉरिटी नहीं है, उसके बाद अगर उस इश्यू को प्रधानमंत्री जी अगर बात करते हैं वो भी मुसलमानों के मद्देनजर, तो ये कितना मुनासिब है? कितना मुनासिब है बताइए। और जिन लोगों की बातें सुनिए, मैं आपको बताऊं, जिस उत्तर प्रदेश की आप बात कर रहे हैं, इसी उत्तर प्रदेश में आपको याद हो तो ये नज़म पे पाबंदी लगी कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी जिंदगी, तो जो नज़म थी वो हिंदुस्तान के अरे सर, तो वंदे मातरम को लेकर आप लोगों का विरोध भी छुपा नहीं है, और क्यों मुंह खुलवा रहे हैं? वंदे मातरम को लेकर आप लोगों का विरोध भी छुपा नहीं है, क्यों? क्योंकि हम किसी को झुककर सजदा नहीं करते सिवाय अल्लाह के। तो आपने वंदे मातरम को कोई कह दिया कि हम डिनाई करते हैं? देश की भलाई और देश की अच्छाई के लिए अपने तरीके से वंदे मातरम भी देश के लिए ही था। अपने अल्फाज मेरे मुंह में डालेंगे? मैं इस धरती को नमन करता हूं, वंदे मातरम का मतलब वंदे मातरम तो दूर है, भारत माता की जय में ओवैसी साहब ने विरोध किया, भारत माता की जय नहीं कहेंगे। हम उसका सम्मान करते हैं, ये मेरी सोच है, आप जबरन करेंगे। लेकिन कपिल जी, शाहिद खान तो परमानेंट है भाई, नहीं वो बोलती बंद करने की कोशिश कर रहे हो नहीं रही है बोलती बंद। मैं सैफ भाई आ रहा हूं आपके पास, आप थोड़ा डेटा और निकालिए, बोलती बंद कीजिए। मैं कह रहा हूं थोड़ा डेटा और निकाल लीजिए, ठीक है प्लीज। तो थोड़ा शांति से निकालिए ना, अच्छे से रिसर्च करेंगे तो अच्छा डिलीवर करेंगे। कपिल जी, लेकिन लबोलुआब ये कि अगर छुट्टी किसी को धर्म के आधार पर देनी है, अगर चुनाव में कैंपेनिंग धर्म के आधार पर करनी है, तो मिला जुलाकर लबोलुआब तो यही निकलता है ना पूरे मामले का कि हमें पर्टिकुलर एक वोट बैंक चाहिए जिसके चलते हमें यह करना पड़ता है। यह हमें सियासत मजबूर कर देती है कि हम एक पर्टिकुलर धर्म की बात करें और उनकी बात करते करते दूसरे धर्म को भूल जाए। कपिल जी। अनुराग भाई बिल्कुल ठीक बात आप कह, प्रधानमंत्री जी ऐसा ही कर रहे हैं, तभी तो मछली मटन मुर्गा, फिर मंगलसूत्र, फिर उसके बाद मुसलमान, मुगल, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, शमशान। लेकिन बेरोजगारी पर बात नहीं, महंगाई पर बात नहीं, महंगी शिक्षा पर बात नहीं, महंगी चिकित्सा पर बात नहीं, और अमीरों के हाथ में शिक्षा और गरीबों के हाथ में 5 किलो की राशन की भिक्षा। ये इस पर कोई बात नहीं होगी। और एक बात हम और कहते हैं, खुले दिल से कह रहे हैं, अभिषेक भाई आपसे एक प्रार्थना है, वंदे मातरम अगर आप गाते तो हम पीछे पीछे दोहराते हैं,
आप शुरू कीजिए वंदे मातरम। राजेश भाई हमारे राकेश भाई शुरू कर दे, हम पीछे पीछे दोहराना चाहे। अच्छा, समाजवादी पार्टी पीछे पीछे दोहराएगी, आप लोग जरा वंदे मातरम। नहीं, लेकिन आप जो है अगुआ बन जाइए भाई कपीस जी। नहीं, मैं तो संविधानविद हैं, मैं बताऊं, अच्छे वकील हैं, कपीस जी आप ही शुरू कर दीजिए। अच्छा रहेगा, लोग देख लेंगे कि भाई समाजवादी पार्टी वंदे मातरम में टीवी के डिबेट की अगुवाई कर रही है। हाँ, कपीस जी अभी वो अलायंस का हिस्सा हुए नहीं है ना। नहीं, कपीस जी एक मिनट शांति से मेरी बात सुनेंगे क्या कपीस जी? अच्छा ठीक है कपीस जी, आप पीछे पीछे दोहराइएगा। मैं आपको बताऊं, वंदे मातरम मुझे पूरा आता है सर, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा भी हूं लगातार। मैं आपको बताता हूं एक चीज, सुनिए ना मेरी बात, वो अभी आपके अलायंस हुए नहीं है सर। और मैंने ये कहा कि जो पर्टिकुलर धर्म के लोग हैं जो संविधान की बात करते हैं, जिनको दिक्कत थी इस बात से कि एक पर्टिकुलर राइम्स को रोक दिया गया स्कूलों के अंदर, मैंने उनके लिए कहा कि यहां पर वंदे मातरम आप नहीं गाते थे। मुझे आपसे आपत्ति नहीं है, मैं वंदे मातरम पढ़ सकता हूं सर, लेकिन मैं आपके कहने पर नहीं पढ़ूंगा, उसका अपना एक डेकोरम होता है। अरे भैया हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, देखिए यही बात है, सर आप मेरी परीक्षा क्या लीजिएगा? राकेश भाई को नहीं आता है। नहीं, यहाँ बैठे हुए मुझे लगता है, तो सुनिए, वंदे मातरम गाने के लिए सबको खड़े होने पड़ेंगे, सब गा बिल्कुल, इसका अपना एक डेकोरम है सर। लेकिन ये डिबेट हो नहीं। अरे भाई अगर आपको लगता है तो आप गा के दिखाइए देश को कि हमारा वंदे मातरम के प्रति आप खड़ा हो जाइए सावधान की मुद्रा में, तो सब लोग खड़े हो जाएंगे। आपको पहल करने में क्या समस्या? लेकिन ये नहीं, देखो यही समस्या है। ये समस्या है कि एक बड़े इशू को कैसे डाइवर्ट करके और कहां ले जाके दूसरे को कराओ। देखिए इस समय ये जरा एक मिनट कपीस जी, ये शुक्रवार रविवार का मामला है ना देश में। देखिए 230 किसी पार्टियों के मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करना मुसलमानों का विरोध करना नहीं होता है, इसको हमेशा ध्यान रखिए। इस देश में 20-21 करोड़ मुसलमान हैं, वो अगर प्रगति नहीं करेंगे, वो सशक्त नहीं रहेंगे, तो ये देशी प्रगति नहीं करेगा। लेकिन जो अब तक होता रहा है उनके प्रगति को बाधित करने वाला रहा है, और इसके कारण मुसलमानों में एक कट्टरपंथ वर्ग उगड़ा है जो जाके नेताओं को समझाता था कि ईसाइयों की छुट्टी हम नहीं स्वीकार करेंगे, हमारी लड़ाई उनसे रही है, हमारा पूरा क्रूसेड उनके खिलाफ हुआ है। ये बातें चलती रही है बैठकों में। लेकिन मैं इसके कारण शुक्रवार को दिन में 1 घंटे का तो छुट्टी होता है। लेकिन मैं कपीस भाई के लिए ये कोई छोटा इशू नहीं है। कपीस जी के लिए एक बहुत छोटी सी चीज कह रहा हूं कि सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, और वहां से लेकर शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी, मैं इसके शब्दशः अनुवाद के साथ आपको बता सकता हूं कपीस भाई, आप तो गलत जगह फंस रहे हैं, आप तो गलत जगह फंस रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि राम मंदिर पर नहीं गए, मैं ये कह रहा हूं कि जब सावन में डीजे बजाने पर रोक लगा देते कांवड़ यात्रा में, तो उस पर आप नहीं बोल पा रहे हैं। तो ये कितनी बार एक्सपोज होइएगा राकेश जी? एक लाइन आप भूल गए। हाँ नहीं, मैंने तो बोली नहीं है, मुझे खड़े होकर गानी पड़ेगी सर। मैं राष्ट्रगीत का सम्मान करता हूँ, आप सुना दीजिए। मैं राष्ट्रगीत का सम्मान करता हूँ। अनुराग सर भाई, हम अच्छा मान लो हम लोगों को नहीं आती है, आप ही शुरू कर दीजिए। राकेश जी विजन पर कह रहा हूँ कि हम सब लोगों को वंदे मातरम गीत नहीं आती है, हमको एक ही लाइन आता है, कपीस श्रीवास्तव जी को पूरा आता है। कपीस जी ही इसको गाले, हम लोग इनके पीछे पीछे चलते हैं। राकेश जी नहीं, मुझे लगता है व्यर्थ की बात कर रहे हैं, दर्शक समझ गए होंगे मुझे आता है कि नहीं आता है। कपीस जी आप व्यर्थ की बात कर रहे हैं। देखिए अनुराग, व्यर्थ क्या? राकेश जी प्लीज, मैंने सवाल बहुत सिंपल सा पूछा कि राम मंदिर पर आप नहीं जाएंगे, आप सावन में डीजे बजाने पर रोक लगा देंगे, उस पर जवाब नहीं है। वो कहते हैं रोजगार पर बात नहीं हो रही है, वो कह रहे दूसरे मुद्दों पर बात नहीं हो रही है, बीजेपी पर आरोप है। राकेश जी शिक्षा चिकित्सा पे बात नहीं करनी है। ठीक है कपीस जी सुन तो लीजिए, राकेश जी कुछ कह रहे हैं आपकी जवाब। योजनाबद्ध तरीके से, और ये योजना समाजवादी पार्टी के दफ्तर में तैयार हुई है। समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस ने मिलकर के योजना तैयार की है कि डिबेट्स में आकर के जानबूझ करके कैसे मुद्दों से भटका दो, ताकि इनके काले कारनामों का जो पर्दाफाश करने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है उस पर फिर कैसे पर्दा डाल दिया जाए, कैसे उस पर देश में चर्चा न होने पाए, टीवी डिबेट्स में उन विषयों को निकाल करके सामने न आने पाए। लेकिन ये कितना भी कोशिश करें, हम बार बार इनको बेनकाब करते रहेंगे कि कैसे अखिलेश यादव जो खुद को यदुवंशी कहते हैं, जो कृष्ण जी का वंशज कहते हैं, कैसे उत्तर प्रदेश में सरकार रहते हुए कृष्ण जन्माष्टमी पर थानों में जन्माष्टमी ना मनाई जाए, इसके लिए इन्होंने बाकायदा आदेश जारी कर दिया था कि थानों में जन्माष्टमी नहीं मनाई जानी चाहिए, जबकि वर्षों वर्ष से परंपरा के रूप में
थानों में जन्माष्टमी मनाई जाती रही है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म जेल के भीतर हुआ था, लेकिन कैसे इन्होंने इसको रोकने का काम किया है ये भी उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है। और हमें यह भी देखा है कि कैसे कुंभ का आयोजन की कमान इन्होंने आजम खान के हाथ में दे दी थी। वो आजम खान जिनके कुंभ के आयोजन करते ही भगदड़ मची, अराजकता हुई, हल्ला बोल हुआ। यह आज दिव्य भव्य कुंभ कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। सच बात यह है कि तुष्टीकरण करने के लिए भाग रहे हैं, ये गिर गए क्या राकेश जी? ये मुद्दे से क्यों भाग रहे हैं? चाहे वो सैफ खान हो, चाहे वो कपिल श्रीवास्तव हो, ये क्यों नहीं बोलते तुष्टीकरण? मानस को लेकर के, साधु संतों को लेकर के हर प्रकार से प्रयास किया है ना। हिंदुओं का अपमानित करेंगे और मुसलमानों का तुष्टीकरण करेंगे। भाई आप किसी की बोलती बंद कर नहीं पा रहे, आपकी बोलती बंद है और आपके नेता की बोलती बंद है। फूल जरूर आजकल फटाफट खटाखट चटाचट जाने क्या क्या बोलने लगे हैं, तो जाकर अपने नेता को इस समय बोली भाषा सिखाइए कि आपके नेता कम से कम संयमित भाषा में इस समय तर्क करें और भाषण करें और इस बात के लिए तैयार हो कि परिणाम आने के बाद क्या तर्क देना है इस पर ठीक है। लेकिन सैफ भाई मेरे पास बहुत लिमिटेड वक्त है, मैं दानिश जी के पास भी जाना चाह रहा हूं। सैफ भाई एक आखिरी चीज मुझे बताइए, ये जो परसेप्शन है ये कांग्रेस पार्टी का तो बहुत पहले से बनता आ रहा है और इसको आपने चेंज करने की भी कोशिश की जनेऊ दिखाकर, वो क्या ही मैं उस पर बात करूं, लेकिन आपने इसको चेंज करने की भी कोशिश की, लेकिन इस बार का भी पूरा चुनाव बीजेपी ने उसी पर लड़ने की कोशिश की है, तो ये कहीं डेंट तो नहीं दे देगा आपको? नहीं साहब, सुनिए, हमारे कभी भी किसी भी टेन्योर में किसी भी रिलीजन के ऊपर जो है ये ऐसा अत्याचार जो इस वक्त हमने देखा है नहीं हुआ जो है। इस वक्त इनका माइनॉरिटी कमीशन खुद कह रहा है डिस्पाइट मल्टीपल कंप्लेंट। राकेश जी सुन लीजिए, जानकारी लीजिए, वो 230 किलो सोना पहले बताइए कहाँ है केदारनाथ का? अरे राकेश बताइए ना, हिम्मत है तो। अरे हिंदू बोलते हैं अपने आप को, ये अवधेश जो हिंदू बोलते हैं, बताइए ना 230 किलो सोना केदारनाथ का कहाँ गया? ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि 30 किलो सोना। अवधेश जी ने सैफ खान को ये सब चंडू खाने की गप वाली जानकारियां कहां से ले आते हैं निकाल हाँ, लेकिन एक कहावत बोली जाती है देहाती में, ए नौवा कै बाल, तो वो कहते हैं ना लोग कि छिल छाल के अगुवाई, मतलब अभी कुछ दिन में सामने आ जाएगा सारी चीजें, कौन से मुद्दे चले कौन से नहीं चले। बहरहाल बहुत शुक्रिया, वक्त इतनी इजाजत दे रहा था।